ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक जीते जागता शेर को भीगी बिल्ली बना दिया। पहले कहते हैं सरकार हमें इजाजत दे, हम 24 घंटे के अंदर इस गैंग को जड़ से खत्म कर देंगे। फिर बाद में कहते हैं कि सरकार हमें बचा ले, अगर हमें कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। इसका शुरुआत हुआ था जब बाबा सिद्दीकी के कार को रोक करके 4-5 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और इस हत्या का जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने एक पोस्ट करके लिया था और इसका वजह बताया था कि सलमान खान की दोस्ती। इसी मुद्दे में पप्पू यादव एक पोस्ट करते हैं जिसमें लिखते हैं, एक अपराधी जेल में बैठ के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं और सरकार क्या कर रही है। अगर सरकार हमें इजाजत दे तो हम इन गुंडों को 24 घंटे के अंदर जड़ से खत्म कर देंगे। खामोश है तो मैं भी उन पर बात ना कर अपराधियों पर चर्चा करता। आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बताएंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 24 घंटे में खत्म करने का दावा करने वाले पप्पू यादव के सुर अब बदल गए। पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को मीडिया के सामने कहा था कि अगर सरकार उन्हें अनुमति दे तो वो 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सफाया कर देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने एक पोस्ट पर लिखा भी था कि ये देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे, लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। यादव मुंबई भी गए थे और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान से मिले थे और सलमान खान से भी मिलना चाहते थे, लेकिन सलमान खान को शूटिंग के वजह से उनसे नहीं मिल पाए। खान से कॉल पे भी बात किया था जिनमें पप्पू यादव ने कहा था कि उनको कुछ नहीं हो सकता है और पप्पू यादव उनके साथ हैं, जिसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई तो उनके जान के पीछे ही पड़ गए हैं। तभी से पप्पू यादव को जान से मारने की कॉल रिकॉर्डिंग भेजी जा रही है। पप्पू यादव को एक कॉल आया था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के कोई शूटर ने उनसे कहा सुधर जाओ वरना तो हम देख ही लेंगे। देखने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि पीछे हट जाओ वरना तुमको भी टपका देंगे। कुछ नहीं है जी, इतनी है ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया, एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट MP रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। यादव ने होम मिनिस्टर से गुहार लगाई कि हमें कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। कि पप्पू यादव को पहले से ही सिक्योरिटी प्रदान की गई है। अगर आपको नहीं पता कि पप्पू यादव कौन है तो आपको बता दूं, बिहार राज्य के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के एक सांसद हैं। जिम्मेदारी अब सरकार की है, देखना होगा कि सरकार पप्पू यादव को कैसे बचा पाते हैं।